मैं रेडी हो गई हूँ, पर मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही जाने की, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। एक बार चेक करूँगी कैसा पेंट किया है कैसे नहीं, फिर एक बार सामान शिफ्ट हो जाएगा तो फिर दोबारा। मेरी ना तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है, मेरे पेट में भी दर्द हो रही है। अच्छा मेरी बात सुनो। मैंने अ, अ, मैंने अ, मंदिर वगैरह भी सारा उठा, मतलब भगवान जी सारे मंदिर से उठा दिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं बीमार होंगी तो फिर मंदिर नहीं छू पाऊंगी ना, तो इसलिए वो सब मैंने उठा दिया। और मेरा मन घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। वो मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शायद पीरियड्स की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। हाँ वही रीजन होगा, और क्या होगा। बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मिरर रोड जाकर के चेक करूं पेंट हुआ है कि नहीं। मतलब हो तो गया ही है, ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा, बट जाके देखना पड़ेगा ना कि मतलब हाँ ये देखो, ये भी पिंपल्स हो रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे जाती हूँ, फिर ज्यादा लेट हो जाऊंगी, 4:30 तो हो गए हैं, फिर वापस घर भी आना है। चलो चलते हैं। मैं निकल गई हूँ और मैंने ना ये वाले ORS 4 ले लिए, ये पीऊंगी, मेट्रो स्टेशन जाऊंगी। ठंडा है बहुत ज्यादा, मैं सोच रही हूँ एक और पी लेती हूँ अभी। आपको एक बात बताऊं, मैंने ना फोन यहाँ पे रखा था ना, तो एक लेडी ना सोच रही थी मैं वो फोन पे रख कर कि क्या कर रही हूँ, इधर घूम रही हूँ। अभी मैं ना आपको दिखा नहीं सकती, उसको पता नहीं है मैं ब्लॉग कर रही हूँ। तो बेचारी सोच रही थी, बाद में ना बेचारी ना यहाँ पे बैठी हुई थी, यहाँ से उठ के चली गई, डर गई, उसको लगा शायद कोई पागल तो नहीं है, फोन साइड में रख रही है और उधर घूम रही है। ओके, मेट्रो हैज कम। इसको मैं बैग में डाल लेती हूँ, 10 मिनट में बाद में फेंकूंगी। शी इज वॉचिंग, ये थी बेचारी, बता दूंगी कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ। मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है क्योंकि मैंने 2 ORS पी लिए, तो अभी मुझे बेटर फील हो रहा है। पेट में थोड़ी थोड़ी दर्द तो हो रही है, बट अभी 2 बचे हैं और ले लूंगी। ज्यादा ORS नहीं पीना चाहिए क्या? कुछ नहीं होता, जब वीकनेस आ जाए तो सब पी लेना चाहिए। एनीवे, सो आज आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड ऑरेंज एंड येलो, क्योंकि मैंने आज ग्रे पहना है। जा रही हूँ घर लवलीज। मैंने फोन किया था अभी पेंटर भैया को, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे, पेंट कर रहे होंगे ना, फिर मैंने कहा बार बार नहीं करती हूँ, क्योंकि पेंट होना ज्यादा जरूरी है, मेरे से बात ना करे वो चलेगा मुझे। मिलती हूँ आपसे घर पहुंच के। सो लवलीज, पेंट हो गया, बहुत सुंदर पेंट हुआ है, अच्छा लग रहा है। भैया ने बहुत अच्छे से पेंट कर दिया, और मैंने ना बाहर भी करवा लिया, थोड़ा डोर के पास भी थोड़ा सा गंदा था ना, हाथ पाँव के निशान लगे थे, वो भी क्लीन करवा लिया। और जो किचन की जो लेच निकली हुई थी वो भी मैंने खरीद ली है, वो कल सुबह लगेगी लेच। और क्या था, हाँ, और डीप क्लीनिंग का था, वो भी मैंने बोल दिया, वो कल आएंगे सुबह, डीप क्लीनिंग हो जाएगी, सारा सॉर्टेड है। मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि मैंने कहा अब एक बार ही दिख रहा है जब मैं शिफ्टिंग करूंगी, क्योंकि यार फिर ना ये सब कर रही थी, डीप क्लीनिंग के लिए कॉल किया था, उनसे बात कर रही थी, फिर लेच के लिए नीचे गई, वो देखा, तो फिर इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई इस टाइम पे। तो अभी अच्छा ये है कि सब हो गया है भगवान की दया से, हनुमान जी की कृपा से। और अब मैं जा रही हूँ घर, अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। एक जो ORS बचा है वो मैं अब पीऊंगी, रात होती है, क्या टाइम हो जा रहा, 8 बज गए ना, 8 बज गए, थक गई हूँ। हाँ लवली, तो थक गई हूँ, प्लीज कोऑपरेट विद मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मॉर्निंग लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ लवलीज। सब कुछ हो गया, सारा काम परफेक्ट हो गया। मैंने पैकिंग बहुत कर ली है लवलीज, हो गया है, फ्रिज विज का भी सब हो गया है। ये कार्टन अभी भी बचा हुआ है, उसको बंद करना, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। ये सब भी देखो, ये कार्टन वाटन, ये सब भी, ये तो मैं ऐसे लेके जाऊंगी। अलमीरा, ये
अच्छा लवलीज़, मैं आपको ये बताने वाली थी कि डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट हो गई है। जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगी वो भी हो जाएगी। और जो लेच किचन वाली जो टूटी हुई थी वो भी मैंने लगवा दी है, वो भी सुबह-सुबह ही लगी थी। और मैं क्या कह रही थी कि 2 बजे मैंने गाड़ी बुलवा ली भी है, सब लोडिंग शुरू हो जाएगी। पपीता खाया मैंने, खा रही हूँ अभी, सुबह से काटा हुआ है और थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में खा रही हूँ और पैकिंग वगैरह कर रही हूँ ऐसे। पर मैंने नारियल पानी पी लिया था। एक नारियल पानी ना खुल ही नहीं रहा था, फिर वो मैं लेके जा रही हूँ, अगर टाइम मिला तो भैया को बोलूँगी उसको अच्छे से खोल के दो। आपको पता है कल मेरे को पीरियड्स भी आ गए थे, पेन भी हो रहा था। मैंने 1 घंटा रेस्ट करके फिर मैंने पैकिंग वगैरह शुरू की थी। तो ये सब वो जो उस कमरे की सारी आपको ड्रेसिंग मिरर जो पूरा खाली किया मैंने, वो सब रात को ही किया था। फ्रिज वाला मैंने सुबह किया क्योंकि रात को मैं सिर्फ ड्रेसिंग मिरर वाला किया था मैंने। और क्या किया था? बाकी क्या था मैंने, और बाकी जो लैंप वगैरह था इसमें वापस बॉक्स में डाला। तो अब अपडेट ये है कि वो लोग आने वाले हैं और मैं खाना नए वाले घर पे ही जाके खा लूंगी, ऑर्डर कर दूंगी। बहुत हालत खराब हो चुकी है मेरी बाहर का खाना खा करके। मुझे खुद को ऐसे ना इतना अजीब सा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत हैवी हैवी सा फील होता है पूरा टाइम। आई नो एक्चुअली आई नो क्यों फील होता है, बट ठीक हो जाएगा। अभी मैं ध्यान रखूंगी अपना, हो गया सब कुछ। अब मैं जो कार्टन्स खुले रह गए हैं, गमले वगैरह थे वो इसमें डाल दिए मैंने। फिर एक बार एक जगह सेट कर देती हूँ सामान, ताकि वो लोग आए तो उनको प्रॉब्लम ना हो, मतलब वो आए तो एकदम से फटाफट फटाफट निकलता रहे। कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये गार्डन भी बंद करना है मुझे अभी। ये देखो पपीता सुबह से काट के रखा हुआ है मैंने। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। टेप ही खत्म होगी, अभी ऑर्डर की है मैंने। मैंने यार 4 टेप मंगवाई थी। एक तो मैं वहाँ से लेकर आई थी जब मैं कार्टन लेकर आई थी, तो मैंने अंकल से ले ली थी एक टेप। उसके बाद मैंने 4 टेप और मंगवाई थी। बहुत टेपें लगी हैं भाई, बहुत टेपें लगी हैं। अभी ये बंद करना है मुझे। एक ये रह गया, एक वो किचन वाला रह गया है। इसमें ना अपने वो वाले कपड़े डाली हैं जो कि मुझे एटलीस्ट 2-3 दिन में, नाइट सूट वगैरह 2-3 दिन में यूज़ होंगे, टॉप वगैरह डेनिम और सब ना। कि कार्टन्स तो खुलते खुलते टाइम लगेगा। वैसे तो मैंने सब पे मार्क किया है, मतलब कौन से वाले क्लोथ्स, कौन से वाले किस में क्या है। मुझे लग रहा है कि मुझे 1-2 दिन ना थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, अदरवाइज़ ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि अनपैकिंग वगैरह धीरे धीरे शुरू करूँगी। किचन की तो कर दूँगी, लेकिन बाकी धीरे धीरे करूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस मैं वेट कर रही हूँ अभी उनका। और स्पेशली क्या बोलते हैं इसको, टेप का। बाकी तो सब हो गया है। हाँ यार, टाइम से पहुँच जाऊँगी तो ठीक रहेगा ना। फिर वहाँ पे सामान ये वाले तो ही किए थे, पता है। भगवान जी, आप कैसे मैं छोड़ के जाऊंगी। रुको, मैं भगवान जी को भी रख लेती हूँ, 1 मिनट रुको। मेरे को भी ना चैन नहीं है। अच्छी खासी सब कुछ चीजें चल रही थी, हो रहा था। चाप भी लग पड़ी हूँ लगाने इस पे, वो जरूरी भी था, नहीं तो ये ऐसे 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 होता रहता। पर अब ये पता नहीं जाम हो गया, क्या हो गया। ये ना बंद ऐसे हो ही नहीं रहा। और जो शिफ्ट करना जिन भैया ने, उनका फोन आया भी, तो कह रहे हैं कि, मैं कहा मुझे मीरा रोड जाना है। कहते मैं भी मीरा रोड से आया। मैंने कहा आप मीरा रोड से आए हो, अच्छी बात है, मुझे मीरा रोड जाना है पूरा सामान लेकर के, तो जल्दी आओ। इसका क्या करूं मैं। मेरे को पूछ रहे थे सारा सामान पैक है ना, मैंने कहा हाँ पैक है, सिर्फ आपको फ्रिज को बबल रैप करना है और मिरर्स को। यार वो भी नहीं आया अभी तक। मैंने वो जेप्टो किया था, टेप भी नहीं आई अभी तक। कार्टन खुल रहे हैं, भैया बोलेंगे आप तो मैम बोल रहे थे कि सब सामान पैक है, पर इसका क्या करूं। बंद हो जा भाई, प्लीज बंद हो जा। अरे यार छोड़ो, मुझे कुछ नहीं बोलना किसी से। ले, ये भी निकल गई, ये की चेन से निकल गई। शिट यार। तो मैंने इस पे तेल लगा दिया अलग से। भैया का फोन आया, कहते मैम मैं आ रहा हूँ, पर मेरे पास ना 30 रुपीज ही, आप 30 रुपीज मुझे दे देना। मैंने कहा मैं नीचे नहीं आऊंगी, आप ऊपर आना, एक आधा सामान भी ले जाना, ताकि टाइम बच जाएगा और फिर मैं आपको पैसे भी दे दूंगी। हाँ? तो क्यों नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। वैसे मैंने ORS भी मंगवाया अभी टेप के साथ, पता नहीं भैया कब आएंगे यार। मम्मी ने बोला झाड़ू नहीं मारना आज, मत सफाइयाँ करवाना, कल करवाना। कल मैं फिर से आऊंगी यहाँ पे, फिर क्लीन करवाऊंगी सारा, डीप क्लीनिंग करवा के फिर वापस करूंगी घर।
समझ नहीं आ रहा अब तो जा रही हूँ फिर भी दिमाग में ना, तो जब तक पहुंच नहीं जाऊंगी ना, क्योंकि टाइम से पहुंचना जरूरी है वहाँ पे। मेरे को अपना वाईफाई भी निकलवाना था। लोकेशन रीलोकेट कर सकते हो, मेरा जियो वाला है वो ऑप्शन। मेरे को अभी आईज में पेन हो रहा है तो मैं फोन भी नहीं देख पा रही हूँ। फिर मैंने कहा छत पर फिर रास्ते में जाते जाते ऑटो में देख लूंगी। इसको कैसे लेके जाऊंगी? ओह गॉड, आगे टेप भी आ गई, ओआरएस भी आ गया और टेप भी आ गई। अलग अलग मतलब कि ओआरएस का अलग हुआ तो मुझे कहते हैं आपने टेप भी मंगवाई है। मैं कहा भैया आपको सामान दिख रहा है, पैकिंग कर रही हूँ, मेन तो टेप ही थी, ओआरएस तो मैंने ऐसे मंगवा लिया। मैंने कहा टेप पहले दो मुझे आप। ये आ गई टेप, दो दो ही मंगवा ली। मैंने कहा रिस्क क्यों लेना, अच्छे से पूरी टेप पे लगा के लेके जाऊंगी। ये भी आ रहे बीच में कुशन। यार सारी पैकिंग मैंने ऐसे की है। अब बताओ ये ऐसे पैकिंग करते टाइम आपको क्या मैं ब्लॉग बना पाती? मैंने ब्लॉग ही नहीं किया। इतनी सी पैकिंग तो बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी सी तो नहीं है यार। मैंने मार्कर कहाँ रख दिया? किचन वाला बंद कर दूं? कुछ रहा तो नहीं, रह तो नहीं गया, रहा तो नहीं गया। मेरी हिंदी को क्या हो गया? मार्कर मिल जा तो कहाँ पर है? देखो इंडियन वियर इसमें, वेस्टर्न वियर इसमें मेरा वो है लैम्प। ये क्यों लेकर आई मैं? अरे यार, अच्छा ये बंद कर देती हूँ ना। मैं आपको एक चीज दिखाऊं। देखो मैं कह रही थी ना, ये नारियल में 2 लेके आई थी, मतलब मैं नहीं, भैया को बोल देती हूँ आप थोड़ा सा करके दो जिससे कि मैं थोड़ा सा चाकू मारूं तो वो खुल जाए। कितने चाकू मार दिए मैंने इस पे, पर ये नहीं खुला, तो मैं नारियल पानी नहीं पी पाई। देख रहे हो कितने चाकू मारे मैंने इस पे। अब मैं लेके जा रही हूँ, इसमें पानी है। यहाँ पे भैया आ गए हैं शिफ्टिंग के लिए और मुझे कह रहे हैं कि इतने सही सामान है। वो छोड़ो, मैं क्या हूँ धीरे धीरे पता चलेगा आपको। पर मुझे ये बताओ सच में पहुंच जाएंगे हम जल्दी? बॉक्स इतने ही है, उधर भी है, 1 2 3 बॉक्स उधर है। 3 बॉक्स उधर है, हाँ। और ये इतने बॉक्स, रुको उस रूम में 3 बॉक्स है। हाँ। पहले मैं आपको पैसे दे देती हूँ, रुको। मैं ऑटो वाले को दे के आया था। तो आप एक आधा लेके नहीं जाओगे? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि कितने रुपए दूँ? 100 रुपया। 100 क्यों? आपने 30 बोला था। 30 दिया, 84 हुआ है, तो उसमें से काटूंगी ना मैं। गाड़ी आ गई है, सामान जैसे नीचे गाड़ी 10 मिनट में आ जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो चलो जल्दी करो। बड़ी तसल्ली मिली। भाई कह रहा है कि सामान इतना सही सामान है। लवलीज मुझे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। लवलीज मतलब मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी, 2:30 तो बज गए, मुझे 3 बजे वहां पहुंचना था। इतना सा थोड़ी ना है, सामान तो ज्यादा है। 1 2 3 4 5। ये बंद कर दूं मैं अपने जो काम करी थी? भाई कहता व्लॉगर हो। मैंने कहा धीरे धीरे पता चलेगा मैं क्या हूँ। गार्ड दादा का फोन आया, कहते तू नीचे भेज दे सामान बेटा, मैं नीचे देखता रहूंगा, ऊपर से तो सामान भेजते रहे, तो टेंशन मत ले। ओ जी, हो गया ये भी पैक। अच्छे से किया ना मैंने। ब्रोकर भैया को बोल रही थी ना, मैं ना ब्रोकरेज का काम भी कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने इतने घर देखे, इतने लोगों से मिली, तो मुझे लगता है मैं ब्रोकरेज का काम भी कर सकती हूँ। अब मुझे लग रहा है ना मैं मूव्स एंड पैकेज का काम भी कर सकती हूँ। लाइक मैं मूव के लिए नहीं, बट पैकेजिंग में बहुत अच्छी कर सकती हूँ। लुक एट दिस, आप मेरी पैकेजिंग देखो लवलीज, देख रहे हो? फिर मानते हो नहीं मानते? मानते हो ना? मानना ही पड़ेगा लवलीज, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और क्योंकि अगर नहीं माने तो फिर मैं रो दूंगी, और आप मुझे रोता हुआ नहीं देखना चाहते ना, मुझे पता है। तो फिर लवली
ये मैं सब छोड़ के जा रही हूँ, ये छोड़ के जा रही हूँ मेरी क्यूटी सी लवली सी मेमोरीज। आऊंगी कल, मेरे को आना है, मेरे को अपना वाईफाई निकलवाना है और क्लीनिंग करवानी है। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं फिर, लेट्स गो। आज मैं ओआरएस पी लूं पहले, एनर्जी जरूरी है ना। खाया कुछ है नहीं, पर मैं जाके खा लूंगी। मैं रास्ते से ऑर्डर कर दूंगी और जब घर पहुंचूंगी तो खाऊंगी खाना। इसका क्या करूं पर, अरे यार मिल गया मार्कर। कुशन्स, इसमें सोफा कवर, कुशन्स, बेडशीट, ऐसी ऐसी चीज। आप पढ़ो क्या लिखा है। फ्रिज फ्रिज का सामान है। फ्रिज नहीं, फ्रेजाइल मतलब डेलिकेट, कांच। कांच कैसे रखा आपने? वो अच्छे से कवर करके रखे, पर आपने जैसे निकाला ना, ये देखो नीचे गिर गया। लेकिन जो पहला बॉक्स निकाला ना, उसमें कांच का सामान है भैया, वो थोड़ा ढंग से लेना। सामान जाना शुरू हो गया है, सिर्फ एक भैया आए अभी तक, दूसरे वाले का कुछ पता नहीं है। मैंने फ़ोन किया था, वो कह रहे हैं कि आ जाएगा आधे घंटे में। 3:30 हो गए हैं, मुझे नहीं पता कैसे होगा। मैं अब थक चुकी हूँ, मैं अब किसी को कुछ बोलने नहीं वाली। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब मैं चुप रहूँगी। और मैंने गार्ड अंकल के लिए थोड़ा सामान निकाला है खाने पीने का, 1-2 बैग्स हैं वो दूंगी। मैं भी उसके साथ हेल्प कर रही हूँ। दूसरा भैया आया ही नहीं अभी तक, कैसे करेंगे 1 घंटा पहुँचने में। 5 बज गए हैं, अभी तक सामान नहीं गया है। गाड़ी वाला कह रहा था कि आपने तो जो सामान बताया था उसके अकॉर्डिंग छोटी गाड़ी में भेज रहा था। जो शिफ्ट करें भैया, वो कहते छोटी गाड़ी में सामान आएगा नहीं, इनका सामान ज़्यादा है। मैंने कहा मैंने एग्जैक्ट जो सामान था मैंने वो बताया था। कहते अलमीरा लंबी है, फलाना ढिमकाना। कहता दूसरी गाड़ी भेजनी पड़ेगी, इसने छोटी गाड़ी वापस कर दी, उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। मैंने कहा भाई तू ले ले पैसे ज़्यादा, बस गाड़ी भेज दे। मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है, मुझे भूख भी लग रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ गलती हो रही मेरे से। पर मैं पैक भी तो कर रही थी सामान। कल रात को वापस आए मेरा रोड से, फिर घर पे आके भी रात को भी मैंने पैकिंग की है। वो सारा सामान चला गया है, वो रहता है बस बेड। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। 5:20 हो गए हैं यार, कब पहुंचूंगी मैं यार। वो लोग एंटर करने देंगे। वैसे मैंने ब्रोकर भैया को बोला है, रिक्वेस्ट की है कि मैं निकल गई हूँ। ये टाइम हो गया, 2 गाड़ी करनी पड़ी। वैसे मैं आपको बता दूं, एक गाड़ी में सामान पूरा नहीं आया। मैंने उनको अच्छे से बताया था कि मेरे पास जो जो भी सामान था, तो मुझे कहते हैं कि आपने जो सामान बताया था तो इस गाड़ी में आ जाता। तो बोलते हाँ, तो मैंने आपसे पूछा था ये गाड़ी में आ जाएगा। मैंने कहा मुझे इन गाड़ियों का नहीं पता, मैंने उन गाड़ियों में जिसमें ट्रांसपोर्ट, जिसमें सामान वगैरह भेजते हैं, उन गाड़ियों में नहीं मैं बैठी हूँ। गाड़ियों में ट्रैवल नहीं किया, मैं नहीं जानती कि वो गाड़ियों में सामान आएगा कि नहीं आएगा। बहुत बहसबाजी हुई। एक एक गाड़ी में मेरा सामान नहीं आया, फिर दूसरी गाड़ी करवानी पड़ी। तो दूसरी गाड़ी पीछे आ रही है और मैं ऑटो में जा रही हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया है, एक्चुअली कल शाम से कुछ नहीं खाया है, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट कोई बात नहीं। ओआरएस तो पी लिया था ना मैंने, अब ये खाऊंगी। और वो गाड़ी को टाइम लग जाएगा, तो जो पहले वाली गाड़ी गई है वो पहुंचेगी जब तक मैं पहुंचती हूँ। शिफ्ट हो जाए यार, बोलिए ना बोले कि टाइम होता है सामान शिफ्ट करने का। तो मैं मेरा रोड पहुंच गई हूँ फाइनली। बहुत लेट हो गए हैं, तो साइकिल में जाके बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो परमिशन नहीं दे रहे अंदर जाने की। तो मैं समझ सकती हूँ, पर राइट ले लेना, रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे, क्योंकि अब रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जल्दी मेरी भी नहीं है, मैं भी सुबह से लगी हुई थी, पता नहीं नहीं करती है। पर मैं यहाँ से रात को जा रही हूँ, फिर रात को पैकिंग कर रही हूँ, सुबह जल्दी उठ करके फिर पैकिंग कर रही हूँ। मैं तो बैठी तो थी नहीं, मैं कि मैं आराम कर रही थी या बैठी थी, मैं तो कर ही रही थी। भगवान ने, भाई साहब 9 बज गए और मैं अभी भी यहीं पे बैठी हूँ क्योंकि एंट्री पास नहीं मिल रहा क्योंकि मैं लेट हूँ। पर मैंने रिक्वेस्ट की है, देखो बताया उनको जेन्युइनली क्या प्रॉब्लम थी। आई होप अलाउ कर दें। तो ये एक टेम्पो था, 2 किए थे मैंने आपको जैसे बताए थे। ये एक है, सामान निकल रहा है। दूसरा वाला बाद में अंदर करेंगे निकालने के लिए, पहले एक के निकालेंगे सामान। फाइनली ये क्यों नहीं चल रहा। ओह, मेरे को लगा मैं आ गई हूँ।
लवलीज में इतनी ज्यादा हालत खराब है, मैं वो बता नहीं सकती। लो घर देख लो आप। एटलीस्ट मैं फाइनली आ तो गई। ये देखो लवलीज, मैं सामान रखवा लेती हूँ, अभी आपको अच्छे से बाद में दिखाऊंगी। पेंट वेंट हो गया है, पर ये देख लो अच्छे से पेंट हो गया है। मैं ना पूजा घर में ना जल रखती हूँ, तो वो छिड़क देती हूँ थोड़ा थोड़ा, ये तुलसी जी डाल के। ये ना शिवलिंग पे चढ़ाती हूँ ना मैं, वो वाला जल है। मंदिर में जो छोटा सा लोटा रखती हूँ, उसमें गंगा जल मिला के रखती हूँ, तो वो वाला जल लाई थी मैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा अभी मैं क्या रिएक्ट करूँ, क्योंकि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ। अब जल्दी से सामान, बहुत तोड़फोड़ की है ट्रांसपोर्टेशन वालों के साथ, इतना गंदा मेरा एक्सपीरियंस रहा ना कि गैस छड़ पर है। बस मेरा बेड का प्लाई निकाल दी साइड्स की जो होती है। आई होप मिरर वगैरह ठीक। पूरा कार्टन फट गया मेरा। कहता कपड़े ही तो हैं इसमें, कपड़े ही हैं इसमें, तो मतलब तुम फाड़ करके लेकर के आओगे। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो अलमारी, ये ऐसे इसने इतनी ज़ोर से खोली अलमारी कि इसका लॉक इसने फ्रीज कर दिया। ये देखो, ठीक है। और दिखाती हूँ आपको मैं, बेड था, बेड के साइड का जो ये होता है नीचे वाला, ये पूरा निकाल दिया इसने, ये पूरा निकाल गया। कहता है कि ये तो जुड़ जाएगा। मैं खुद लेके जा रही हूँ अपना सामान, क्योंकि रात के 11:15 बज रहे हैं। अभी तक मेरा सामान ये देखो। भाई कहाँ से तुम लोग, करो इसको आगे। 11:30 बज रहे हैं। देखो सामान उधर से बाहर से पूरा सीढ़ी के पास इधर लिफ्ट के पास लेके आ कर गया। सामान लेके आ जाओ। पागल हो जाऊंगी मैं, पता नहीं कौन सी परीक्षा ले रहे हैं भगवान जी। बजे रात के 1, और अभी सारा सामान रख करके गए हैं वो। मेरा बेड जो उन्होंने डिसमेंटल किया था ना, वो लगाया नहीं है। जो बेड उन्होंने डिसमेंटल करके लगाया था, मतलब लेकर के आए थे। सुबह उठ के मेरे को वहाँ जाना है, पुराने वाले घर पे। वहाँ पे भी डीप क्लीनिंग वगैरह। जिस घर पे इतने साल रही, मैं उसको उससे गंदा तो नहीं छोड़ सकती, और मैं ऐसे भी चाहूंगी कि भाई आए तो उसको मेरी तरह इतना काम करना पड़े जितना मेरे को करना पड़ा। कोई बात नहीं। यार पता नहीं क्यों ना अजीब सा लग रहा है, मतलब ऐसे ऐसे डिच सा फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हो गया। हाँ, मेरे को रोना नहीं है क्योंकि मैं अपने नए घर में आई हूँ, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बस मेरे साथ धोखा इस सेंस में हुआ क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वाले ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उनको पहले सारा सामान बता कर, तो आप इसके अकॉर्डिंग भेजना। हाउ डू आई नो कि जिस गाड़ी का वो नाम ले रहे थे वो कैसी होती है, कितना स्पेस होता है उसमें। मैंने तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें गिरा दी थी। बाय गॉड ग्रेस परमिशन मिली कि मैं कर लूँ शिफ्ट। उसके बाद भी उस बंदे ने ये सारी जो चीज़ें हुई ना, वो ट्रांसपोर्टेशन जो वाला, जिसने मूवर्स वाला जो था ना, उसकी वजह से हुई। उसने सिर्फ एक बंदा भेजा था, आपने देखा ही होगा। वो इतना पतला सा लड़का, वो बेचारा, वो कितना सामान उठाता, कितना क्या करता। मैं उस लड़के की गलती भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो बंदा था, उसका बॉस था, वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। फिर मुझे कहता है आप पैसे भेज दो, तो मैंने पहले हाफ पेमेंट दे दी। फिर मुझे कहता है पूरी पेमेंट दो, तभी गाड़ी में से सामान उतरवाऊंगा, नहीं तो गाड़ी में रहेगा सामान। उसके बाद उसने कोई कॉल नहीं उठाई, कुछ ये नहीं चेक किया कि सामान पहुंच गया। ये लड़का बीच में कुछ चाय वाय पीने के लिए चला गया, इसने मुझे बताया नहीं। मुझे नीचे से फिर कॉल आने लग पड़े, सामान अभी वहीं पर है, तो आप प्लीज उठवा दो जल्दी से। मैं कहा, मैं वही सोच रही थी, मैं वेट करती, मैं कितनी देर होगी, आए नहीं, कहाँ गायब हो गया। फिर वो फोन भी ना उठाए। चलो मैं आपसे कल मिलती हूँ, आराम से उठने की कोशिश करूंगी कि मुझे अच्छी नींद आ जाए। प्लीज मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? बाय।